हेलो स्टूडेंट्स, एन एस्केप चैप्टर का पार्ट ए पूरा हो गया था। पार्ट बी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था तो हम 2 हिस्सों में कर रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा अब हम शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि एडमंड को समुद्र में फेंक दिया गया और एक भारी पत्थर उसके पैरों पे बंधा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। द सी वॉज द सेमेट्री ऑफ द शैट्यू डेफ। समुद्र ही जो था वो उनका कब्रिस्तान था। जो शैट्यू डेफ आइलैंड के कैदी थे उनके लिए समुद्र ही कब्रिस्तान था, वो कब्र नहीं खोदते थे। तो हुआ ये कि ये जो सोच रहा था कि वो कब्र खोदेंगे, मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, मैं निकल के भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इसको सीधे पानी में फेंक दिया, समुद्र के ठंडे पानी में, रात में, अंधेरे में। एडमंड वॉज स्टन्ड। एडमंड जो था बिल्कुल आश्चर्यचकित था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नियरली सफोकेटेड बाय द फॉल, और गिरने से उसका सफोकेटेड माने होता है दम घुटना, ऑक्सीजन न मिल पाना, हवा न मिल पाना। एक तो बोरे में बंद था, ऊपर से उसको पानी के अंदर फेंक दिया गया था और वो पत्थर उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, तो वो गिरने से उसका दम घुट रहा था। ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रेथ फॉर मच लॉन्गर। वो जानता था कि वो अपनी सांस को ज़्यादा लंबे टाइम तक रोक नहीं सकता। उसने अपने दाएं हाथ में चाकू पकड़ रखा था। उसने तेज़ी के साथ ही क्विकली कट द सैक ओपन। उसने तेज़ी के साथ अपने बोरे को कट करके इसे ओपन किया। फ्रीइंग हिज आर्म्स, और अपने हाथों को मुक्त किया, ठीक। एंड देन हिज हेड, और उसके बाद अपने सर को भी मुक्त किया। बट द स्टोन वॉज स्टिल पुलिंग हिम डाउन। लेकिन अभी भी जो पत्थर था, हैवी स्टोन, वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा था। ही बेंट हिज बॉडी अंडर द वेव्स। उसने लहरों के अंदर अपने शरीर को झुकाया। एंड विद अ सुप्रीम एफर्ट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, कट द कॉर्ड राउंड हिज लेग्स, और अपने पैरों के आसपास बंधी हुई डोरी को काट दिया। ही किक्ड आउट स्ट्रांगली। उसने जोर से किक लगाई, जोर लगाया। एंड रोज आउट टू द सरफेस, और ऊपर सरफेस पे आ गया। और टेकिंग अ डीप ब्रीथ, उसने एक डीप ब्रीथ, लंबी सांस भरी। बिलो द वाटर, और वापस से पानी के नीचे दुबक गया। सिंस ही डिड नॉट वॉन्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो ग्रेव डिगर्स खड़े हैं वहाँ पे, कब्र खोदने वाले, वो उसको देख लें ऊपर आया हुआ, है ना। इसलिए वो जल्दी से सांस ली उसने और वापस से पानी के नीचे छिप गया। When he rose a second time, जब वो दोबारा से ऊपर आया, he was 50 paces from where he had first sunk. वो 50, जब वो दूसरी बार ऊपर आया तो वो अपनी पहली की जगह से, जहाँ पे वो डूबा था, जहाँ पे उसने डुबकी लगाई थी, वहाँ से 50 कदम समझ लो, या चाल में जो भी यूनिट है उसकी, उससे 50 दूर था, मतलब 50 कदम की दूरी पर था, आ चुका था। अबव हिम वॉज द ब्लैक स्काई। उसके ऊपर काला आसमान था। और बिफोर हिम, और उसके सामने, विशाल पानी का विस्तार था, केवल पानी ही पानी था। हुज वेव्स फोम्ड एंड रोल्ड एज इफ बिफोर द अप्रोच ऑफ अ स्टॉर्म। और उसकी लहरें ऐसे झाग बना रही थीं और ऐसे दहाड़ रही थीं, गरज रही थीं, जैसे कि एक तूफान के आने से पहले गरजती हैं। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ब्लैकर देन द सी, काला, आसमान से भी काला, है ना। ब्लैकर देन द सी मतलब समुद्र से भी ज़्यादा काला, ब्लैकर देन द स्काई, और आकाश से भी ज़्यादा काला। द रोज द जियांट ऑफ ग्रेनाइट ऑन विच द प्रिजन स्टूड। और उसके पीछे, मतलब आसमान और समुद्र दोनों से भी ज़्यादा काला, वो चट्टान, ग्रेनाइट की चट्टान थी जिस पर कि वो जेल थी, जिस पर वो 14 साल तक मर मर के जिया था। तो उसको ये अब अच्छा लग रहा था कि पानी और आकाश तो तब भी अच्छा है। ऑन द हाईएस्ट रॉक अ टॉर्च लाइटेड 2 डिम फिगर्स। उस सबसे ऊंची चट्टान पे 2 फिगर के, मतलब 2 छवियां खड़ी थी, 2 धुंधली आकृतियां खड़ी थी, जहाँ पर टॉर्च चमक रही थी अभी भी, ठीक है। ही फैंसीड, उसने कल्पना करी, दैट द फिगर्स वर लुकिंग एट द सी, कि जो दोनों खड़े हैं वो समुद्र की तरफ देख रहे हैं। दे माइट हैव हर्ड हिज क्राइड, और उसको लगा कि जब वो चीखा था तो उसकी चीख उन लोगों ने सुन ली होगी।
अगेन ही डाइव्ड, और उसने दोबारा से डुबकी लगा दी। एंड रिमेन्ड अ लॉन्ग टाइम बीनीथ द सरफेस, और एक लंबे टाइम तक सरफेस के नीचे ही बना रहा। When he reappeared the light had gone, और जब वो वापस से सरफेस पर आया, पानी की सरफेस पर, तो वो रोशनी जा चुकी थी। मतलब वो जो दोनों खड़े थे कब्र खोदने वाले, वो जा चुके थे। इट वॉज नेसेसरी टू स्ट्राइक आउट टू सी, अब उसको समुद्र से बाहर निकलना ज़रूरी हो गया था। अवे फ्रॉम द शैट्यू डेफ, उस शैट्यू डेफ जो आइलैंड है उससे दूर जाना उसके लिए ज़रूरी था, समुद्र में तो वो रह नहीं सकता था। एडमंड न्यू, एडमंड जानता था दैट द नियरेस्ट अनइनहेबिटेड आइसलैंड वॉज टिबोलिन, और जानता था कि सबसे पास में जो है अनइनहेबिटेड, इनहेबिटेड माने जहाँ पर कोई रहता हो, निवास हो किसी का, अनइनहेबिटेड माने जहाँ कोई रहता ना हो, सुनसान। तो सुनसान आइलैंड जो है वो टिबुलेन ही है, टिबुलेन वहाँ पे दूसरा आइलैंड है। बट हाउ कुड ही फाइंड हिज वे टू इट ऑन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, वो लेकिन वो सोच रहा था कि वो इस इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में वो रास्ता कैसे खोजेगा टिबुलिन जाने का। एट दैट मोमेंट, उसी समय, द लाइट हाउस ऑन द आइलैंड ऑफ प्लेनियर थ्रू इट्स बीम ओवर द सी, उसी समय जो प्लेनियर का आइलैंड था, प्लेनियर का आइलैंड, उसके लाइट हाउस ने एक लाइट की बीम, लाइट का फोकस समुद्र पे डाला। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, इफ़ आई स्विम कीपिंग द आइलैंड ऑफ प्लेनियर अ लिटिल टू माई लेफ्ट, उसने खुद से कहा कि अगर मैं प्लेनियर के आइलैंड को अपने बाईं तरफ रखते हुए तैरूं, है ना, अपनी बाईं तरफ रखते हुए तैरूं, तो आई विल रीच टिबुलिन, तो मैं टिबुलिन पहुंच जाऊंगा। बट टिबुलिन वॉज 3 miles अवे, लेकिन 3 मील दूर है टिबुलिन। द सी वॉज रफ, और समुद्र भी बहुत उथल पुथल भरा है, खुरदुरा है, मतलब यहाँ पे उथल पुथल है, हलचल मची है। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड स्लोड हिम डाउन, और तेज़ हवा चल रही है जिससे उसकी गति बार बार धीमी हो जाती है। When he thought of his incredible escape, लेकिन जब उसने अपने अविश्वसनीय, है ना, भाग निकलने के बारे में सोचा, फ्रॉम द लिविंग डेथ ऑफ द शैट्यू, अपनी जीवित मृत्यु के बारे में सोचा कि वो जीवित रहते हुए भी मरने की एक्टिंग कर रहा था, तो उसकी स्पिरिट्स, ना, उसकी जो अंदर की थी ना फीलिंग्स, भावना जो थी, रोज एंड ही फाउंड द स्ट्रेंथ टू कीप ऑन स्विमिंग, और उसके अंदर जोश आ गया, उसको ताकत मिल गई और उसने तैरना जारी रखा। ही स्वैम फॉर एन आवर, वो आधे घंटे तक, वो 1 घंटे तक तैरता रहा। बट अभी तक कोई भी आइलैंड नज़र में नहीं आया, उसको कोई भी आइलैंड, द्वीप नहीं दिखाई दिया 1 घंटे तक तैरने के बाद भी। आई हैव स्वम फॉर मोर देन एन आवर, मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा तैरता रहा हूँ। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे टिबुलिन के पास होना चाहिए। बट वॉट इफ़ आई वर मिस्टेकन, लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हुआ तो। अ शडर पास्ड ओवर हिम, ही बिगैन टू स्विम विद द स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पेयर, उसके ऊपर से निराशा गुजर गई और उसने वापस से निराशा में ही अपनी आशा, ताकत खोजते हुए निराशा से ही अपनी ताकत ली और वापस से तैरना शुरू कर दिया। सडनली द स्काई सीम्ड टू बिकम स्टिल डार्कर, अचानक उसको आकाश जो है और ज़्यादा डार्क लगने लगा। एंड द ब्लैक क्लाउड सीम टू कम डाउन, और लगा कि काले जो बादल हैं वो उसके ऊपर आ गए हैं। एट द सेम टाइम ही फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज नी, और उसी समय उसको अपने घुटने में तेज़ दर्द महसूस हुआ। ही पुट आउट हिज हैंड एंड फेल्ट रफ रॉक, उसने नीचे अपने हाथ रखे तो उसको एक चट्टान महसूस हुई। इट वॉज द आइलैंड ऑफ टिबुलिन, और यही टिबुलिन का आइलैंड था, टिबुलिन द्वीप था। एडमंड रोज, एडमंड उठा ऊपर। एडवांस्ड अ फ्यू स्टेप्स, अपने कुछ कदम उसने आगे बढ़ाए। एंड विद द प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता के साथ प्रार्थना की। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द रॉक्स, और अपने
आपको उसने चट्टान के ऊपर खींच लिया। विच सीम्ड टू हिम सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट बेड ही हैड एवर स्लेप्ट इन। और वो चट्टान उसको अब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बेड जिस पर वो सोया था उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, मुलायम लग रहा था जिस पर वो कभी भी सोया था। इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में, इतनी तेज़ हवा और बारिश के बावजूद वो एक गहरी नींद में सो गया, क्योंकि वो अपनी वोर्न आउट ऑफ बाई फैटिग, फैटिग माने होता है थकान, है ना, अपनी थकान में डूबा हुआ वो कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में सो गया। अलेक्जेंडर ड्यूमॉस की ये स्टोरी एन एस्केप यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हु वॉज एडमंड? एडमंड कौन था? एडमंड वॉज अ प्रिजनर इन शैट्यू डेफ डंजन। जो आइलैंड है शैट्यू डेफ, उसमें वो एक कैदी था। हु वॉज द अदर पर्सन विद हुम एडमंड प्लान टू एस्केप? दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके साथ उसने भागने का प्लान किया था? फारिया। फारिया वॉज द सेकेंड मैन, अदर पर्सन विद हुम एडमंड प्लान टू एस्केप। वॉट इज सेमेट्री? सेमेट्री क्या है? सेमेट्री इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, जहाँ पे डेड बॉडीज का क्रिमेशन किया जाता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वन डे एडमंड हर्ड अ नॉइज। एक दिन एडमंड ने सुना, शोर सुना। कहाँ सुना? अंडर द ग्राउंड, बिहाइंड द वॉल, ऑन द रूफ। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे सुना था, ठीक है। फिर एडमंड कुड हार्डली मूव इनसाइड द। एडमंड मुश्किल से मूव कर पा रहा था किसके अंदर? सैक, रूम, ग्रेव। सैक, बोरे के अंदर, इतना टाइट उसने बंद किया था खुद को। द बियरर्स एडवांस 20 स्टेप्स देन स्टॉप्ड पुटिंग देयर बर्डन। 20 कदम चले और उन्होंने अपना बर्डन जो है वो रख दिया। कहाँ पे रखा? इन द रूम, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द ग्राउंड। रूम में रखा, प्लेटफॉर्म पे रखा कि ग्राउंड पे? ग्राउंड पे रखा, ऑन द ग्राउंड। अगला है द बायर वॉज लिफ्टेड अप अगेन एंड कैरीड। जो अर्थी थी उसको वापस उठाया गया और कैरी किया गया। बैक, फॉरवर्ड, असाइड, आगे पीछे की किनारे को, फॉरवर्ड आगे को, है ना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल एट वंस एज इफ ही वर स्ट्रक बाई अ came back and stood by the bed. तो फर्स्ट में फिल करेंगे सडन। ऑल एट वंस एज इफ ही वर स्ट्रक बाय अ सडन आइडिया, अचानक एक आइडिया आया। और दूसरे वाले में गैप में भरेंगे एडमंड केम बैक एंड स्टूड बाय द बेड, वापस आया और अपने बेड के पास खड़ा हो गया। सेकेंड में है एडमंड स्यूड अप द माउथ ऑफ द सैक ऑन द इनसाइड एंड ले इन विच द डेड बॉडी हैड बीन लेड। तो एडमंड जो है उसने सिल दिया बोरे का मुंह एंड ले इन द पोजीशन, उस पोजीशन में लेट गया जिसमें कि डेड बॉडी थी। फिर एडमंड गैदर्ड ऑल हिज करेज। एडमंड ने अपना सारा करेज बटोरा और धीमे से सांस ली, जितने धीमे वो ले सकता था। एडमंड हर्ड द नॉइज ऑफ द वेव्स डैशिंग, टकराते हुए, DASHING, डैशिंग माने टकराते हुए, अगेंस्ट द रॉक्स। ऑन द हाइएस्ट रॉक अ टॉर्च लाइटेड 2 डिम फिगर्स। सबसे ऊंची चट्टान पे टॉर्च ने 2 फिगर्स को प्रकाशित कर दिया, है ना, 2 आकृतियाँ दिखाई देने लगी। देन ट्रू फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंसेस, एडमंड डिसाइडेड टू चेंज प्लेसेस विद द डेड मैन। एडमंड ने डेड मैन के साथ अपना प्लेस चेंज करने का डिसीजन लिया। ट्रू। सेकेंड, द फुट स्टेप्स डिड नॉट स्टॉप एट द डोर। कदमों की आवाज़ दरवाजे पर नहीं रुकी। फॉल्स, रुकी थी। एडमंड क्लियरली सॉ 2 शैडोज पुट डाउन अ बायर। एडमंड ने क्लियरली देखा था कि 2 जो छाया हैं वो परछाइयाँ उन्होंने नीचे रखा है, वो अर्थी। गलत, क्योंकि वो क्लियरली देख ही नहीं सकता था, वो तो बोरे के अंदर था, उसने धुंधला सा देखा था, तो ये भी फॉल्स है। फिर फोर्थ है एडमंड स्वैम फॉर हाफ एन आवर बट देयर वॉज स्टिल नॉट आइलैंड इन साइट। एडमंड करीब आधा घंटे तक दौड़ा
तैरा, लेकिन अभी भी कोई आइलैंड की नज़र, मतलब कोई भी आइलैंड का नज़ारा उसको नहीं आ रहा था। तो ये भी गलत है क्योंकि वो 1 घंटे तक तैरा था, उसके बाद उसने देखना शुरू किया था। अब करना है मैच द फॉलोइंग्स। तो पहला है क्रॉल। क्रॉल करना मतलब होता है रेंगना, ज़मीन पर पेट के बल होकर रेंगना। तो इसको मूव कर हो जाएगा सी के साथ, टू मूव स्लोली अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ धीरे धीरे मूव करना। सेकंड है सेमेट्री। सेमेट्री बताया था कब्रिस्तान, है ना, जहाँ पे ग्रेव को बरी किया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, डी ऑप्शन के साथ। फिर है बायर। बायर मतलब होता है अर्थी, अ लिटर टू ट्रांसपोर्ट द डेड बॉडी, एक छोटी सी तख्ती समझ लो या फ्रेम समझ लो जिसपे डेड बॉडी को कैरी किया जाता है। फोर्थ है कॉप्स। कॉप्स होता है डेड बॉडी, मुर्दे को बोलते हैं, तो डेड बॉडी ई के साथ। और फिर फिफ्थ है पीजेंट। पीजेंट माने होता है किसान, द फार्मर हु वर्क्स इन द फील्ड। ये हो गया मैचअप आपका कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज को कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को रीडिंग करेंगे, ठीक है।